ठीक है, किस तरह के बच्चे एग्जाम निकालेंगे, इन दोनों सवालों का जवाब मैं आपको एक साथ दूंगा बच्चों। पहली बात तो बता दूं कि जो बच्चे अपने आप को लेकर के असमंजस में रहता है वो कभी एग्जाम नहीं निकाल पाता। जो अभी तक ये तय नहीं कर पाया है कि मैं किसका कोर्स लूं, या मैं कौन सी किताब पढ़ूं, या मैं किस टीचर की वीडियो देखूं, मैं कल से ही बहुत तगड़ी तैयारी शुरू कर दूंगा, तो वो जो बच्चे होते हैं इस टाइप के, ये मैंने कभी सफल होते नहीं देखे हैं। जो आज किसी को कमेंट करके आ जाएंगे, कल दूसरे को कमेंट कर देंगे, परसों तीसरे को गाली दे के आ जाएंगे, चौथे कमेंट में पूछ लेंगे हाय रीना कैसी हो, तो बच्चों उन बच्चों का कैसे सिलेक्शन हो सकता है? वो बच्चे सिर्फ कमेंट करने के लिए ही पैदा हुए हैं, लेकिन जब उनके बेटा टाइम निकल जाएगा और बच्चे पूछेंगे तो बेटा आपके पास क्या जवाब होगा, उस जवाब को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इस समय मेंस एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मैं इस बात पर चर्चा करने आया हूं। सफलता के मंत्र बच्चों अगर बोलूं तो बुक्स, सेल्फ स्टडी, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, मॉक टेस्ट और सेल्फ एनालिसिस। ये जो लास्ट में लिखा है सेल्फ एनालिसिस, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आत्मनिरीक्षण, ठीक है, आत्म विश्लेषण कह सकते हो। तो ये जो है खुद का विश्लेषण करना, यही आपको सफलता दिलाता है। मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली बातें बताता हूं बेटा। एक तो बुक्स, जब भी आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमेशा एक बात दिमाग में आती है, बुक्स भी हो सकता है या आपके अपने नोट्स हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, वो नोट्स भी हो सकते हैं, बुक्स या नोट्स। इनका आपको जब भी रिवीजन की बात आती है तो ये दो चीजें एकदम दिमाग में आती हैं। तो बुक्स आप जो भी फॉलो करते हो, मान लीजिए मैथ्स के लिए आप जो भी फॉलो कर रहे हैं वो बेस्ट है, उसमें बेटा शक मत करो। आप जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हो बेटा, एक मेरी बात नोट कर लेना, आप जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हो आप पूरी विश्वास से उसको पढ़िए, कम से कम 3 से 4 बार पढ़िए। आप ये मत सोचिए इस बुक से कुछ आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि बेटा अगर आपने जो बुक पढ़ी है उससे कुछ नहीं आया तो दुनिया में कोई और बुक नहीं है जिससे सब कुछ आएगा। यह बात मेरी याद रख लेना, क्योंकि यह सिर्फ बरगलाने वाली बात है कि उस बुक से बहुत आता है, उस बुक से कम आता है, उस बुक से बहुत। बेटा सारी बुक्स में एक जैसा ही मटेरियल होता है, बस थोड़ा बहुत आगे पीछे इसको कर दिया जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर के सारी चीजें वही लिखी होती हैं, सब इंपॉर्टेंट चीजों को सभी लोग कवर करते हैं। बस एक बात है कि कोई बुक्स को 800 पेजेस में बना देता है, कोई बुक्स को 300 पेजेस में बना देता है। अब 300 में वो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर रहा है वो उसके अनुभव पे बात है, जो राइटर है। ठीक है, बस इसी में बुक अच्छी और बुरी हो जाती है बच्चों। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं सेल्फ स्टडी की, तो बेटा सेल्फ स्टडी तो बहुत जरूरी है। सिर्फ आपको ऑनलाइन पढ़ते रहने से कभी एग्जाम नहीं निकलते हैं, यह बात याद रख लेना। सेल्फ स्टडी जब तक नहीं होगी तब तक कोई एग्जाम नहीं निकलेगा। मैंने इतने सारे बच्चों का इंटरव्यू लिया है, देखा है, समझा है बेटा। एक भी चाहे वो कांस्टेबल भी बना है, कांस्टेबल सबसे छोटा एग्जाम होता है, लेकिन उस बच्चे से मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि मैंने सिर्फ ये क्लास फॉलो की थी और मेरा सिलेक्शन हो गया। उसने जरूर, ऐसा हर बच्चा है जिसने जरूर कोई ना कोई बुक फॉलो की होगी। बेटा केवल वीडियो देखने से एग्जाम नहीं निकलते। जैसे हम कहते हैं ना, केवल ऑफलाइन कोचिंग करिए आओ और वहां 2 घंटे की क्लास ले आओ, केवल उससे एग्जाम निकल जाएगा, कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि घर आके आपको पढ़ना ही पड़ेगा, सेल्फ स्टडी आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए जरूरी टाइम, बहुत जरूरी है टाइम निकालना। सेल्फ स्टडी का मेरा मतलब होता है बुक्स और नोट्स बेटा। और बुक्स और नोट्स क्या अब से पढ़ना शुरू करें तो एग्जाम निकल सकता है? बेटा वो टाइम चला गया है कि जब हम 1.5 से 2 महीने पढ़ते थे और हमारा एग्जाम निकल जाता था। नहीं, अब जो बच्चा पहले से तैयारी में है उसका एग्जाम निकलेगा, 100% निकलेगा। ठीक है, लेकिन अब वो लास्ट टाइम पे अपने आप को किस तरह से पेश करता है, ये ज्यादा बात इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रैक्टिस और रिवीजन बच्चों दोनों एक ही चीज हैं। प्रैक्टिस बोलते हैं मैथ्स रीजनिंग की करने को, और रिवीजन बोलते हैं जीएस हिंदी का करने को, ग्रामीण परिवेश। यानी जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है उसको रिवीजन बोल दिया जाता है, और प्रैक्टिस जैसे जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है। तो कुल मिलाकर दोनों चीज एक ही हैं। तो बच्चों आपने सुना होगा बेटा कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सिर्फ यही एग्जाम निकालती है और कुछ भी नहीं निकालता। यानी आप कितना भी कुछ पढ़ लिया हो, आपने कितनी भी मेहनत क्यों ना की हो,
सब कुछ क्यों ना सीख लिया हो, जब तक आपने उसका रिवीजन नहीं किया है वो आपको एग्जाम में काम आएगी ही नहीं। ये 100% है, लिख के ले लेना बेटा। वो तब तक आपके एग्जाम में काम नहीं आएगी जब तक आपने उसका कम से भी कम 2 से 3 बार रिवीजन ना कर लिया हो। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं बेटा। मॉक टेस्ट बेटा, अब या तो कोई प्रैक्टिस सेट बाजार में आ रहा हो, इसके लिए वो ले आइए जिसमें 15 20 50 कुछ प्रैक्टिस सेट्स हो, वो ले लीजिए, बहुत बढ़िया। डेली एक प्रैक्टिस सेट निकालना शुरू कर दीजिए। और लास्ट के महीने में मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि लास्ट के 30 दिन जब आपके एग्जाम में बच जाएं, तो बेटा लास्ट के 30 दिन तो आपको एक प्रैक्टिस सेट डेली निकालना चाहिए। ये आपकी हर संभव प्रयास होना चाहिए। हो सकता है किसी के प्रैक्टिस सेट में 20-25 का हो, मार्केट में इतने अवेलेबल ना हो, 2-3 का ले आइए, कभी नुकसान नहीं होता प्रैक्टिस सेट से, हमेशा फायदा होता है बच्चों। किसी का भी हो कोई दिक्कत नहीं है, जिसका भी आओ सारे प्रैक्टिस सेट ले आओ आज, अगर आप इतने सक्षम है तो। और बेटा वो करना शुरू कर दीजिए। आपके हाथ में 40-50 प्रैक्टिस सेट हो तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। ये मैं आपको बेटा प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, ये नहीं कि आप इतना खर्चा करा रहे हो, लेकिन नहीं बेटा इतना तो काम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कंपटीशन अब आपका केवल 0 वाले बच्चों से नहीं है, अब आपका पैट में अच्छे मार्क्स लाने वालों से कंपटीशन होने वाला है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों एक बात और, एक मॉक टेस्ट तो बेटा हम भी हर संडे आपको दिया करेंगे, ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा। एक मॉक टेस्ट हम हर संडे आपको दिया करेंगे। पिछले संडे नहीं आ पाया, उसके लिए क्षमा चाहूंगा, भाई की शादी थी, और बच्चों शादी मतलब अभी है कल की, पर वो लगन सगाई का प्रोग्राम था तो नहीं आ पाया। तो हर संडे आपको एक मॉक टेस्ट इस संडे से मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो मिल भी रहा है पहले से। लेकिन मॉक टेस्ट का एनालिसिस मैं आपको कराऊंगा, ताकि आपको देखिए, जैसे हम ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो वहां हमें पता होता है कि मैं इस बच्चे से कितना कमजोर हूं, मेरा मास्टर ये कहता है इस बच्चे का नंबर आएगा, इससे आप अपनी कंपेयर करो। लेकिन यहां पर जब मैं सेल्फ स्टडी करता हूं या मैं यूट्यूब पे पढ़ता हूं तो मैं अपना पता नहीं कर पाता, अपना आकलन नहीं कर पाता कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। ये मेरा वो सबसे बड़ा नुकसान है कि मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूं। तो बेटा इसके लिए ही मैंने ये चीज शुरू की थी कि बच्चे को यह पता चलता रहे कि वो कंपटीशन में कहां है, क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि मेरा कंपटीशन किस लेवल के बच्चों से है तो आप एग्जाम कभी नहीं निकाल पाओगे। बेटा ये सेल्फ एनालिसिस कराना या मैंने मॉक टेस्ट एनालिसिस कराना शुरू किया था यूपीएसआई के बच्चों को, और जो यूपीएसआई में आज सेलेक्ट हुए हैं तो बेटा आप उनके जरूर पूछ लेना, वो हमेशा उस एनालिसिस को देखते थे और अपना आकलन करते थे कि मैं कहां हूं। बहुत बच्चों ने मुझे जो सिलेक्ट हुए हैं कमेंट कर करके बताया, सर आपका एनालिसिस का बहुत फायदा हुआ था, स्पेशली मॉक टेस्ट का, फिर उसका एनालिसिस हमें मिल जाता था तो हमें अपनी परिस्थिति स्थिति सब कुछ पता चल जाती थी अभी हम कहां पर हैं। तो बेटा ये जो मॉक टेस्ट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर संडे मिला ही करेगा। और बच्चा साथ में सेल्फ एनालिसिस के लिए मैं शाम को रोज 8 बजे आपको हर संडे को 8 PM एक एनालिसिस का वीडियो लेके आया करूंगा, जिसमें आपको बताया करूंगा आपकी इतनी रैंक है और आपके साथी बच्चे इतने पहुंच रहे हैं, टॉप 100 बच्चों के इतने तक मार्क्स हैं, यानी टॉप 100 80+ हैं सारे, और आप कहां हो, आप अभी 72 पर हो। अभी 72 से 80 कैसे लाया जा सकता है, आपकी कहां कमियां हैं जिनको आप सुधार सकते हो। अगर आप 63 हो तो आप कैसे 80 तक पहुंच सकते हो, यह इस एनालिसिस का पार्ट होता है बच्चों, जो मैं आपको हर संडे दिया ही करूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी सफलता के मंत्र हैं बच्चों, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो शायद बहुत अच्छी बात बन जाती है। बेटा देखिए